बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन मैक्रोनी पास्ता। तो आप सोच रहे होंगे कि पास्ता तो इटालियन डिश है। जी हाँ, ये इटालियन डिश ज़रूर है, मगर हम पाकिस्तानी कभी न कभी किसी न किसी चीज़ में जुगाड़ ज़रूर कर लेते हैं। तो आज मैं आपको देसी स्टाइल में चिकन मैक्रोनी पास्ता बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैक्रोनी पास्ता। तो मज़ेदार सा देसी स्टाइल चिकन मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने पास्ता को बॉईल कर लेना है। तो इसके लिए पानी मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। पानी में जूं ही उबाल आने लगे आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से क्या होगा कि पास्ता का फ्लेवर बढ़ जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, तो ये 2 चीज़ें लाज़मी डालें। यहाँ पे मेरे पास है 400 ग्राम का पास्ता का पैकेट। मैं एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आपको जो शेप पसंद हो आप वही ले सकते हैं। उबलते हुए पानी में मैंने मैक्रोनी को डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी क्योंकि ये आपस में जुड़ जाती है, चिपक जाती है। मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे हाई फ्लेम पे। वैसे अगर आप जो पैकेट ले रहे हैं मैक्रोनी पास्ता का, उसके नीचे इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, चाहें तो आप उनको भी रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद यहाँ पे पास्ता बॉयल हो चुका है। इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। तो बस जी हमारा यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। एक स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद ये वाला पानी रिमूव कर दूँगी और इसके ऊपर डालूँगी टैप वाला पानी, यानी कि नल वाला पानी। इस पे डालेंगे 3 से 4 गिलास, ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए और ये आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं, बल्कि अलग-अलग से रहें। तो ये काम करके मैक्रोनी को एक साइड पे रख देंगे। अब तैयार करते हैं इसकी मज़ेदार सी सॉस। तो एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून है मेरे पास ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन चाहें तो आप पिसा हुआ ले लें, चाहे तो मोटा-मोटा सा क्रश कर लें, कोई इश्यू नहीं है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना, 20 से 30 सेकंड ही इसको फ्राई करेंगे। और इसके साथ-साथ इसमें शामिल कर दूँगी मैं, मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की प्याज़, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है और इसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि हल्का-सा ही अदरक लहसुन का कलर चेंज हुआ है और इसमें मैंने प्याज़ को शामिल कर दिया है। प्याज़ को भी हम यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएँगे, हल्का-सा ही ये सॉफ्ट होगा। तो बस जी यहाँ पे हमारा प्याज़ तैयार है। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट ही पकाऊँगी। और देखें अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम और इसकी मैंने छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। बोनलेस चिकन का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब अदरक, लहसुन और प्याज़ के साथ हमने इस चिकन को फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का-सा सॉफ्ट भी हो जाए। बोनलेस चिकन है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट ही हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर बारीक सा पीस लिया है। और ये टमाटर अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि टमाटर के छिलके हमारे मुंह में नहीं आने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे टमाटर को पीस लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद आप देख रहे होंगे चिकन को पहले ही मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब ये टमाटर के जूस में पकेगी। इसके साथ-साथ ही इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही डालूँगी। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। इसके अलावा है काली मिर्च का पाउडर, ये डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। तो ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे टमाटर के साथ चिकन को हमने अच्छे से पका लेना है, यहाँ तक कि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो किनारों से सेपरेट होने लगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। आप देख रहे होंगे चिकन यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है।
तो इस स्टेज पे देखिए मेरे पास है बारीक कटी हुई गाजर, तकरीबन 4 टेबलस्पून। डाइस कटिंग में मैंने इसे छोटा-छोटा सा काट लिया है ताकि इसे गलने में आसानी रहे। पहले गाजर को इसलिए मैंने डाला है क्योंकि गाजर थोड़ी-सी हार्ड होती है, इसको गलने में टाइम लगता है। तो 2 मिनट मज़ीद गाजर को पकाएँगे और 2 मिनट के बाद इसमें डाल दूँगी मैं शिमला मिर्च। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने डाइस कटिंग कर ली है। और ये है मेरे पास बंद गोभी, एक छोटी प्याली ली है और इसको भी सेम कटिंग में मैंने काट लिया है। सबसे एंड में आपने यहाँ पे शिमला मिर्च और बंद गोभी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और जल्दी से गल जाती हैं। मगर यहाँ पे हमने सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, इनको हमने क्रंची रखना है। तो बंद गोभी और शिमला मिर्च को मैं 1 मिनट ही पकाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊँगी। इसमें डालेंगे चाइनीज़ सॉसेज या चिली सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, इसके अलावा मेरे पास है टमाटो केचप, ये है तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सादा वाला टमाटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखें कितना मज़ेदार सा सॉसी सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। केचप डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे और मैंने इसमें सिरका भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें पहले टमाटर डाले थे और अब केचप डाली है तो मज़ीद खट्टा टेस्ट मैं इसमें नहीं चाहती, इसलिए मैंने सिरका ऐड नहीं किया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें उबली हुई मैक्रोनी पास्ता शामिल कर दूंगी और देखें कितना खिला खिला सा ये पास्ता हमारा तैयार हुआ है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इसकी वजह यह है कि बॉईल करने के बाद मैंने इस पे 2 से 3 ग्लास पानी डाले थे ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। अब 2 चम्मच की मदद से इसको करेंगे मिक्स और बेहतरीन सा मज़ेदार सा देसी स्टाइल में चिकन मैकरोनी पास्ता हमारा तैयार है। देखें कितना मज़े का लग रहा है। एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास डिनर के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आज डिनर में क्या बनाया जाए, तो ट्राई करें इस चिकन मैकरोनी पास्ता को। यकीन करें आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगा। बच्चों के तो फेवरेट है ही, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिल देन फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।